नए साल के साथ ही कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोल दिया गया है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस और लगातार घर में रहने की वजह से बोरियत महसूस कर रहे थे। अब वो अपने कॉलेज और स्कूलों को पहुंचकर खुशी का इजहार कर रहे हैं और अपने दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं। बेंगलुरु के शाहीन फैल्कन कॉलेज के तलबा व तालिबात कहते हैं कि वो घर में दिन भर बोरियत से दो चार होते थे। अब उन्हें कॉलेज आकर इत्मीनान हो रहा है और खुशी महसूस हो रही है। हाँ, बहुत खुशी मिल रही है और अच्छा भी लग रहा है। बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए हैं इधर, तो हमारे पेरेंट्स भी इजाज़त दिए कि तुम जा सकते हो कॉलेज के लिए। कोई डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों से मिलकर और कॉलेजेस के फ्रेंड्स से और टीचर्स से बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा है कि कॉलेज स्टार्ट हुआ, थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास बेहतर था और जब ऑफलाइन होता है तो अब भी अच्छा अंडरस्टैंड होता है। Alhamdulillah, I'm so happy that offline classes have been started. So अभी मेरे पेरेंट्स कंसेंट देखो ही, so I have come offline. So बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी ले लेके हैं और इधर सैनिटाइजेशन है, मास्क कंपलसरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी विद इट। कॉलेज की तरफ से हमने पूरी पीयू बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक हमने सारे तैयारी कर दिया है। सैनिटाइज़र, सोप, लिक्विड सोप और ये हाइड्रोक्लोरिड 1% हाइड्रोक्लोरिक का ये मिक्सचर, और फिर सारे कैंपस सैनिटाइज कर दिया है। और हमारे सारे स्टूडेंट्स को पहले ही हमने इन्फॉर्मेशन भेज दिया था और कंसेंट लेटर पेरेंट ने भी भेज दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे स्टूडेंट्स बहुत उत्तेजित से आए हैं और वो खुश हैं कि हमने ऑफलाइन क्लास शुरू किया है, क्योंकि जो टीचिंग, जो नॉलेज उनको ऑफलाइन क्लास से मिलती है, शायद वो ऑनलाइन से उनको उनसे बेहतर है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी जो एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करती थी कि तालीमी इदाराजात को कब शुरू किया जाए। और ये जो लेटेस्ट उनका एडवाइजरी नोट आया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने डिसाइड किया कि तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस फॉर क्लास 10th and 12th रीओपन किए जाएंगे और 1 जनवरी 2021 से वो शुरू करने का ऐलान किया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सीन हमारे तमाम सेंटर्स में हमने अपने कॉलेजेस को रीओपन किया है एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। SOPs दिए गए थे, एक बाज़ाब्ता मीटिंग कॉल फॉर की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ से कि क्या एहतियात के जो भी गाइडलाइंस हो सकते हैं वो तमाम दिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, यहाँ तक कि जैसे एंट्री में बच्चों को सैनिटाइज़ किया जाएगा, पूरा कैंपस सैनिटाइज़ किया गया है। हर वाशरूम्स में तो क्लीनिंगनेस तो होती है, लेकिन इस मरतबा लिक्विड सोप्स का ज़्यादा अहतमाम किया गया है। बच्चों को मास्क मुहैया कराए गए हैं। कुछ बच्चों को मास्क तो कंपलसरी कर दिया गया है, अगर कोई बच्चा नहीं लेके आता तो यहाँ पे उसको सेपरेट प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा तमाम पेरेंट्स के पास से एक कंसेंट लेटर ली गई है कि वो अपने रिस्क पे बच्चों को भेज रहे हैं। देयर इज़ नो कंपल्शन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। कोई हमारी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं है कि बच्चा यहाँ पे कैंपस पे आए, क्योंकि एक नई जो सबसे परेशानी की बात यह है कि जो UK का जो कोरोना स्ट्रेन है वो काफ़ी डेंजरस साबित हो रहा है। और शायद मालूम ये हो रहा है कि उसका इवन फॉर द टाइम पीरियड जिसमें हमको आइसोलेट किया जाता है वो भी बढ़ जाता है। 14 दिन के बजाय वो 28 दिन तक आदमी को रहना पड़ेगा इन केस इफ़ समबडी इज़ इन्फेक्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस। तो इन तमाम सिचुएशन में कई पेरेंट्स थोड़ा मोहतात थे, कई पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। तो उन पेरेंट्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा निज़ाम बनाया है जहाँ पे बच्चा जो कॉलेज पे आना चाहता है, दोज हु वांट्स टू अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस, उनको ऑफलाइन कैंपस में तमाम एहतियात का तमाम प्रिकॉशंस के साथ कैंपस में क्लासेस अवेलेबल कर दिए गए हैं। लेकिन जो बच्चे घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सेम क्लासेस वी हैव मेड इट अवेलेबल एट होम।